हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने मेरा जीबी का वीडियो देखा होगा। तो जीबी को एक्सप्लोर करने के पश्चात हम लोग जीबी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही रक्षम के लिए निकल गए। हमारी यात्रा की शुरुआत जीबी की ठंडी सुबह से हुई। सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों पर पड़ी, हवा में एक नई ताजगी घुल गई और राधी रिजॉर्ट में चाय की प्याली और डिलीशियस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग पहाड़ों को निहारते हुए रक्षम के लिए रवाना हो गए। जीबी से रक्षम का जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 किलोमीटर है। वहीं जीबी से आप तकरीबन 12 किलोमीटर आगे जाते हैं तो जलोरी पास आप पहुंचते हैं। वहां तक पहुंचने में आपको मिनिमम 45 मिनट्स लगता है, क्योंकि ये सिंगल रोड है, पहाड़ी रोड है और ऊपर से ये हाई अल्टीट्यूड पास है। सो जलोरी पास अपने स्टनिंग व्यू और माउंटेन व्यू के लिए फेमस है, और जिन्हें ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है उनके लिए तो ये बेहद ही फेवरेट प्लेस है। जलोरी पास का जो अल्टीट्यूड है वो है 10,800 फीट और यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है और आप सरोलसर लेक जा सकते हैं। वहीं आप बजा पीक पर भी यहाँ से जा सकते हैं। जलोरी पास पर ही महाकाली का मंदिर है जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और यदि आपको सरोलसर लेक जाना है तो ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको तकरीबन 5 किलोमीटर का ट्रैक करना है तो आप सरोलसर लेक पहुँच सकते हैं। और वहीं आपको यदि रघुपुर फोर्ट जाना है तो आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा और वहाँ से आपको जीभी वैली के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यदि आपको 360 डिग्री व्यू पॉइंट पे जाना है तो यहाँ के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और वहाँ पहुँच के आप यू कैन एंजॉय द ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफ माउंटेन पीक्स। और ये 360 डिग्री पॉइंट इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड की फेमस मूवी ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी हुई थी। स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो जलोरी पास कुल्लू वैली को शिमला वैली से कनेक्ट करता है और ये शिमला वैली के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। इंडिया में जितने भी हाई माउंटेन पासेस है वो अक्सर विंटर में कुछ समय के लिए इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, बट ये जलोरी पास थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है एक्सेप्ट हेवी स्नोफॉल। तो ये है जलोरी पास और यहाँ पे आप देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, ये महाकाली का मंदिर है और सियोल लेक है 5 किलोमीटर और रघुपुर गढ़ है 3 किलोमीटर, जहाँ पे कि आपको ट्रैक करके जाना है। ये उसका यहाँ पे एंट्री फी, ये अभी 30 रुपीज़ का एंट्री फी है और यहाँ से होके आपको ट्रैक करते हुए आगे जाना है। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। अभी हम खड़े हैं जलोरी पास और ये आप देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखाई देता है। ये तकरीबन 10,000 फीट के हाइट पे है और इस तरफ जो मैं बताया आपको ये यहाँ पे सरोलसर लेक है, वहाँ तक आपको ट्रैक करके जाना है। यदि आपको ट्रैकिंग और कैंपिंग अच्छा लगता है और आपको यदि हिमाचल के नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना है तो जलोरी पास इज द आइडियल प्लेस फॉर यू। और जलोरी पास के नज़दीक ही एक और प्लेस है जिसका नाम है शोजा। वो भी बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर सुरम्य प्लेस है जो हिमाचल प्रदेश की सिराज घाटी में स्थित है। ये जलोरी पास से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इसके पास कुशैनी और बंजार वैली भी है। शोजा में पूरे वर्ष खुशनुमा मौसम रहता है। यहाँ के हरे भरे पाइन और देवदार के ट्री, लेक्स और वाटरफॉल्स की खूबसूरती टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। और यहाँ जो भी टूरिस्ट घूमने आते हैं वो अपने साथ कई खूबसूरत यादें वापस लेकर चलते हैं। और हम लोग रक्षम जाते हुए यहाँ पे रास्ते में रुके हैं, बारिश क्योंकि यहाँ
यहाँ बारिश हो रहा है, तो बारिश के लिए कलेक्शन कर रहे हैं। और ये पूरा रूट है जो कि आगे तक यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि ये रिवर फ्लो हो रहा है। इतना अच्छा पहाड़ों में मौसम कैसे रंग बदलेगा ये कोई गेस नहीं कर सकता है। जब हम जीबी से चले थे तो इट वाज अ सनी डे, लेकिन जैसे ही हमने रामपुर क्रॉस किया और हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की तरफ आगे बढ़े तो मौसम अचानक से बदल गया और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। यदि आप इसी रूट पर थोड़ा डिटूर करें तो आप सराहन जा सकते हैं, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। सराहन बुशहर साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहा है। यह शहर भीमाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और इसकी वास्तुकला बहुत ही खास है। इसे भीमा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पूर्व बुशहर राज्य के शासकों की आराध्य देवी मां भीमा काली को समर्पित है। यहीं यदि आप वैली साइड देखते हैं तो आपको सतलुज नदी दिखाई देती है। जब आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे चौरा नामक एक प्लेस है जहाँ पे की पुलिस का चेक पोस्ट है और यहाँ पे व्हीकल की चेकिंग की जाती है। जैसे ही आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हैं तो चारों ओर का परिदृश्य एकदम बदल ही जाता है, क्योंकि किन्नौर भी अपने आप में एक मनमोहक घाटी है जहां से आप किन्नर कैलाश पर्वत का सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं। विशाल पर्वत, स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स और निचले भाग में बहती सतलुज नदी मन को मोह लेती है। वहीं देवदार, पाइन और रेडोडेंड्रॉन की खुशबू मन को तरोताजा कर देती है। रास्ते में कई वाटरफॉल्स और छोटे छोटे ब्रिज दिखाई देते हैं जो इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। और स्टोन्स और रॉक्स को कट करके बनाए हुए रोड पर सफर करने का अपना अलग ही रोमांचकारी मजा है। वैसे भी स्पीति वैली को देखने का मजा स्पीति तक पहुंचने वाले रास्ते से व्यू देखने में ही ज्यादा मिलता है। रामपुर बुशहर पार करते ही एक बड़ा पत्थरों का बना हुआ किन्नौर गेट दिखाई देता है। यह गेट किन्नौर जिले में प्रवेश का प्रतीक है। इसके पार करते ही आपको महसूस होता है कि आपने किसी विशेष स्थान में कदम रखा है। जैसे जैसे आप करचम की ओर आगे बढ़ते हैं, सतलुज नदी आपका सफर में साथ देती है। पहाड़ों को काट कर बनाई गई सड़कें नदी के साथ साथ चलती है और कई बार इतने संकरे रास्ते आते हैं कि एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंची चट्टान होती है। कई स्थानों पर सड़क के ऊपर से चट्टानें लटकती है, जिससे यह रास्ता और भी रोमांचक लगने लगता है। यह रोड जितना एडवेंचरस है उतना ही खूबसूरत भी। करछम एक महत्वपूर्ण जंक्शन की तरह है। यहाँ से एक रास्ता सीधे रिकांगपिओ और कल्पा की ओर जाता है, जबकि दूसरा रास्ता आपको सांगला वैली, रक्षम और चितपुल की ओर ले जाता है। करछम का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि यहाँ पर सतलुज रिवर पर करछम 1-2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है। यहाँ सतलुज नदी पर बड़ा डैम दूर से ही दिखाई देता है और पास आने पर उसकी भव्यता मन को चौंका देती है। यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है, जो कि 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। यह परियोजना सतलुज नदी पर बनी है और करछम गांव के पास ही स्थित है। और करछम ही वो प्लेस है जहां पर बसपा रिवर, जो कि सांगला वैली से आती है, और सतलुज रिवर, जो कि माउंट कैलाश से आती है, इन दोनों रिवर का कन्फ्लुएंस होता है और बसपा रिवर सतलुज रिवर में मिल जाती है। सांगला अपने प्राकृतिक सौंदर्य,
बर्फ से ढकी पहाड़ियों, सेब के बागानों और समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती है। सांगला वैली को बसपा वैली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बसपा नदी बहती है। इसका अल्टीट्यूड 8,900 फीट है। जब आप करचम से सांगला की तरफ जाते हैं तो रोड काफी नैरो हो जाता है और ये यहाँ पे जिगजैग भी है। एक तरफ आपको स्टीप क्लिप रहता है और दूसरी तरफ गहरी खाई रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि दिस रोड जर्नी इज नॉट फॉर दी फैंट हार्टेड पीपल। सांगला का यदि शाब्दिक अर्थ आप देखें तो इसका मीनिंग होता है पास की रोशनी, और सच में यह वैली ऐसी ही है, माउंटेन की गोद में बसी हुई, और सनराइज की वजह से हमेशा ब्राइटनेस और ग्रीनरीज यहाँ पे रहती है। यहाँ से आप किन्नर कैलाश माउंटेन पीक देख सकते हैं और यहीं पास में कामरूप किला है जहाँ पे कि आप विजिट कर सकते हैं, जो कि अब एक मंदिर के रूप में जाना जाता है। और सांगला अपने सेब के बाग के और लिए तो ये है सांगला का रूट। वो देखिए आप, वो जो रूट है उस रूट से हम लोग आए हैं और ये हम लोग अभी सांगला जाने वाले हैं इसी रूट से। ये यहाँ का वैली है। ये वैली का आप देख सकते हैं कि कितना डीप है ये वैली। चूंकि हिली रोड था और नैरो रोड भी था, कहीं कहीं पर रिपेयरिंग वर्क भी चल रहा था, इस वजह से हमें रक्षम पहुंचते पहुंचते रात हो गई। क्योंकि हमारा जर्नी भी लॉन्ग जर्नी था और काफी टायरिंग जर्नी था, सो हम लोगों ने डिनर करके रेस्ट करना ही उचित समझा। हम लोग रक्षम में ओशिया रंगनू कॉटेजेस में रुके। यहाँ से माउंटेन के व्यू बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रक्षम और चिटकुल, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, वहाँ लेके चलूँगा और वहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।